अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और हमारे साथ हैं डॉक्टर कमर चीमा साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम। सर सबसे पहले तो आपसे वही जो सवाल आजकल आपसे सभी शायद कर रहे हैं, जहाँ भी आप जाते होंगे कि यानी चैनल्स की बात मैं कर रही हूँ कि ये जो डीजीआईएसपीआर साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आपको लगता है कि ये ज़रूरी थी और क्या इसके बगैर काम ही नहीं चल सकता था? देखिए, सवाल ये पैदा होता है कि आपके जो इमरान खान साहब है वो क्या कह रहे हैं। वो एक ही बात कर रहे हैं जी, फौज ऐसी है जी, आसम मुनीर ऐसे है जी, लीडरशिप ऐसी है, फलान है डमकान है। दैट वाज अननेसेसरी जो वो कह रहे हैं और कर रहे हैं। तो फौज के स्पोक्स पर्सन ने जो आंसर दिया है वो तो मतलब दे हैव टू डिफेंड ना। अब इमरान खान को ये है कि जी आप फौज के आप आर्मी चीफ को टारगेट करोगे तो मुझे जवाब मिलेगा, मैं पॉपुलर होऊंगा, फ्रिक्शन पैदा होगी। तो मेरा ख्याल है उन्होंने रोज रोज तो आर्मी चीफ के स्पोक्स पर्सन ने आना नहीं होता, फौज के स्पोक्स पर्सन ने मीडिया पे। उन्होंने अपनी एक बात कर दी, टोन सेट कर दी, समझ आ गई उनको, दूसरी पार्टी को भी समझ आ गई कि ये है। और वो कह रहे हैं ये सिक्योरिटी रिस्क है। तो अब ये इसी तरह लड़ाई है मैडम, ये बड़ी सख्त लड़ाई है जिसमें मुझे लगता है कि इमरान खान साहब जो है ना, वो वो चाहते हैं कि उनके जो सिपाही हैं, सारे जो लोग हैं, वो आए सामने और फौज के खिलाफ खड़े हो जाएं, जैसे वो 9 मई को चाहते थे कि सारी की सारी फौज जो है वो मैं मेरे लोग फौज के मुकाबले में खड़े हो जाएं और फौज जो है वो उसको हम कहें कि तुम हमारे सामने सरेंडर कर दो। तो फौज कहती है भाई तुम हमारे ही तो बच्चे थे, कल लेके आए थे तुम्हें हम, आज तुम जो है ना वो जान मांगते हो, क्या मांगते हो तुम। यानी ये फौज खुद मान गई कि वो खुद लाए थे इमरान खान को, जो हम हमेशा से कहते आए हैं कि पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट आती है वो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट लाती है, अब तो खुद मानना शुरू हो गए। लेकिन सर बात सिर्फ इमरान खान की नहीं है। मैं अभी सोशल मीडिया पर डिफरेंट वीडियोस देख रही थी, बल्कि कई मैंने डाउनलोड भी किए हैं। मैं उसको मतलब बनाऊंगी, उसको एडिट करके छोटा करके कि कोई 1 मिनट की है, कोई उससे ज्यादा की है, कि थोड़े थोड़े क्लिप में बनाना चाह रही हूँ कि उसमें जो है वो ख्वाजा आसिफ साहब, मरियम नवाज, नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब और इमरान खान, मतलब सभी जितने पॉलिटिशियन रहे हैं पावर में, वो तमाम के तमाम ही जब पावर से बाहर होते हैं तो वो उस वक्त मिलिट्री को ही इल्जाम दे रहे हैं, मिलिट्री को ही बुरा भला कह रहे हैं। तो सिर्फ सारी तोपों का रुख जो है वो सिर्फ और सिर्फ पीटीआई और इमरान खान की तरफ क्यों? ये बात तो सभी ने की है। ख्वाजा आसिफ साहब ने तो असेंबली में खड़े होकर क्या कुछ नहीं बोला। तो ये चीज सिर्फ इमरान खान की तरफ क्यों कहा जा रहा है? इसका मतलब ये है कि अगर तमाम पार्टीज बात कर रही हैं तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट को अपने आप को भी देखने की जरूरत है? क्या देखे मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट, सर क्या करे। इंटरफेयर जो करते हैं, जो इंटरफेयर करते हैं, वो लोग वही बात कर रहे हैं ना, सब लोग नहीं, कि जो क्या क्लिप है। इंटरफेरेंस है, गुड इंटरफेरेंस, बैड इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस हमारे लिए करें आप, ये चाहते हैं वो कि हमारे लिए इंटरफेयर करो और उनके लिए ना करो। अरे मिलिट्री किसी के लिए भी ना करें सर, किसी के लिए भी ना करें ना। नहीं नहीं, वो कब ये कहता है इमरान खान, कब ये कहता है इमरान खान? तो कहता है मुझे लेके आओ, उनको पीछे करो। नहीं, वो उसकी ये डिमांड नहीं है। उसकी डिमांड ये है कि फौज मुझे लेके आए, और फौज वो कहता है जी ये करप्ट है तो मेरे फौज मेरे लिए काम करे। तो तो उस सर फौज ने अपने आप को इस जगह पहुंचा दिया है ना कि कभी पीपल्स पार्टी कहती है हमें ले आओ, कभी पीएमएल कहती है हमें ले आओ, कभी पीटीआई कहती है। वो होते कौन है लाने ले जाने वाले? ये तो पब्लिक का होना चाहिए कि पब्लिक किसको वोट दे रही है और पब्लिक किसको ला रही है। यही तो प्रॉब्लम है शुरू से यहाँ पर, कि फौज लाती ले जाती है। तो ये लोग कहते हैं अब हमें ले आओ, फलाने को हटा दो। तो ये इसमें से अपने आप को बाहर क्यों नहीं करते? इन सियासतदानों को चाहिए ना इकट्ठे हो जाएं और फौज को पीछे कर दें और कहें हम अपने मसले खुद हल कर लेंगे। ये क्यों जाके फौज की गोद में बैठते हैं, क्यों जाके सपोर्ट लेते हैं? तो ये तो फैसल सियासतदानों का काम है ना कि वो कहें भाई यार हम अपने मसले हल करते हैं, आप पीछे उड़ जाएं। ये क्यों एक पार्टी मिल जाती है जाके उनके साथ? तो ये भी सवाल तो इनसे भी पूछा जाना चाहिए सर ना। दोनों की गलती है, दोनों की मैं गलती है। इनकी गलती है ये जाके गोद में चढ़ते हैं, और उनकी गलती है कि वो गोद में चढ़ा लेते हैं। तीनों की गलती होगी, चारों की गलती होगी, मुझे इससे गर्ज नहीं है। मुझे गर्ज ये है कि विक्टिम कौन है, कहता कौन है, तकलीफ किसको है? सियासतदानों को तकलीफ है ना, तो वो खुद बैठ के अपने मसला हल कर ले, पावर शेयरिंग कर ले। पीपल्स पार्टी नून लीग को थी, उन्होंने जाके मिसाके जमहूरियत कर लिया, वो बैठ गए। ये भी आके बैठ जाए, डील करें, डिस्कशन करें कैसे आगे फ्यूचर में लेके चलना है, और इनको स्टेप बैक करवाएं। यही चीज है ना। तो मतलब बैठ जाए, आपस में बैठे ना, एक दूसरे से बात करें, मुस्तकबिल तय हाँ, करें। आपस में पॉलिटिकल पार्टीज आपस में बैठे, फौज वो के कब साथ ना बैठा है बैठे, फौज को कॉर्नर करें कि भाई जो तुम्हारा काम है सिक्योरिटी का वो करो। हर जगह यार? पे क्यों ये आप टांग अड़ाते हैं? अगर कहीं प्राइम मिनिस्टर जाएगा तो वो क्यों आर्मी चीफ को साथ लेके जाता है? इसके ऊपर भी देखना चाहिए। कोई कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को मैंने नहीं देखा कि वो कहीं विजिट के लिए जा रहे हैं तो साथ में आर्मी चीफ को भी लेके जा रहे हैं।
तो यहाँ पर तो ये हमेशा होता है, इमरान खान भी करते थे, शहबाज शरीफ भी कर रहे हैं, उनसे पहले वाले भी करते थे, तो गलती तो दोनों तरफ से हो रही है ना सर, एक हाथ से तो ताली नहीं बजती। सियासतदानों की गलती है ना, फौज को तो क्यों पीछे, भाई हु इज सबॉर्डिनेट, सबॉर्डिनेट कौन है? सर वो बात नहीं, गलती दोनों की है, वो भी ना आगे आने देना, वो मना करेंगे नहीं, हम हमें मत करो, बार बार कहते हैं हमें मत घसीटो, और उसके बाद खुद ही घुस जाते हैं जाके हर जगह। भाई तो आप ये बताएं, इनको दोनों की गलती आप मानिए ना, आप सिर्फ पॉलिटिशियंस को मैं क्यों नहीं कह रहे हैं? मानता उनकी गलती। अच्छा, गलती मत मानिए। हाँ। जिसके पास पावर है ना, उसको हम्म। अपनी पावर को एस्टेब्लिश करवाना है। पावर है सियासतदानों के पास विद द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर बैठे, तमाम सियासतदानों के साथ बैठे और इनके कहे हमने फौज को स्टेप बैक करना है तो करवा लें। ये थोड़ा ही है कि आप जाके वक्त आए तो कहें जब बाजवा साहब मुझे बताएं मैं आपको एक और एक्सटेंशन भी दे देता हूँ, हर एक को, फौजियों को, जर्नैलों को ये बाप बना लेते हैं। हम्म। तो तो मतलब अभी भी क्यों? सर जो नया बाप बनाया है इन्होंने, तो आपके ख्याल से इनको एक्सटेंशन नहीं देनी चाहिए थी? मैं कहता हूँ ठीक है, मैं तो, अगर इमरान खान को तकलीफ है ना इस वक्त, तो हाँ। उस वक्त क्या कहता था, मतलब या हाँ। तो कि वो सिविलियन सुप्रीमेसी या डेमोक्रेसी के लिए खड़ा हाँ। होता। ही डजंट स्टैंड फॉर सिविलियन सुप्रीमेसी, डेमोक्रेसी, रूल बिल्कुल, ये एंड। सबने यही किया है सर, जरदारी साहब से लेके नवाज शरीफ, इमरान खान, सबने यही किया है। डॉक्टर साहबा, इसको जिसको सबसे ज्यादा तकलीफ है बात उसकी हो रही है। इस वक्त अगर बात तो इमरान खान की हो रही है ना, क्या हमारे दौर में जब वो पावर में था तो क्या उसने पाकिस्तान की अदालतों को आजाद करवाया था या आजाद रखा था? वो चाहता नहीं था ये अदालतें मेरे लिए काम करें। क्या नवाज शरीफ को गलत नहीं सजाएं दिलवाई गई? जरदारी लोग और उनकी बहनों को गलत सजाएं नहीं दिलवाई गई? हर एक को जेल में नहीं डाला गया? सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि जब वो वजीर आजम था उसने क्या किरदार अदा किया, क्या उसने हीलिंग टच दिया, क्या उसने मुस्तकबिल की बात की? आज भी वो क्या कहता है, कहता है मैंने पार्लियामेंट में जाना ही नहीं है, मेरे लोग कमेटियों से बाहर निकल जो, तुम लोग जो है ब्राइब लेते हो। कल वो मैं सलमान अकरम राजा को सुन रहा था, वो कह रहा मुझे एक एमएनए ने फोन किया है कि हुकूमत कह रहा है एक कमेटी में तुम्हें हम बाहर लेके जाना चाहते हैं, जो तमाम पॉलिटिशियंस को डिफरेंट जाते हैं। उसने कहा खबरदार तुम बाहर गए, तुम्हें वो ब्राइब कर लेंगे। मतलब ये किस तरह की पागलों वाली स्ट्रैटेजी है, ये दिमाग किस तरह का रखते हैं कि मतलब ये लोगों को खैर ये जो करना, सर। मैं समझता हूँ कि ये, देखें जी मेरी अपनी राय है, जिसने हाँ। जो करना, जी जी। मेरी राय ये है कि अगर इमरान खान चाहता है तो उसको सियासतदानों के साथ बैठना चाहिए। ही नीड्स टू सिट विद जरदारी एंड नवाज शरीफ। उसकी सियासत जो है वो तब चलेगी जब वो सियासतदानों के साथ बैठेगा। जब वो डिक्टेटरों के साथ जाके कहेगा कि मुझे मुशर्रफ जो है वो एमएनए बना दे, वो कहेगा कि जी बाजवा मुझे ले आए, फलाना मुझे ले आए, ये ले आए, वो ले आए, सर ऐसे ये नहीं। तो जुल्फिकार अली भुट्टो ने भी किया था कि मुझे जो डिक्टेटर लिया है, ये तो बेनजीर भुट्टो ने भी किया था, ये तो नवाज शरीफ भी 3 बार कौन सा पब्लिक के कहने से आ गए, उन्होंने मैं भी यही किया था। कहता और इस वक्त इमरान खान भी वही गलती कर रहे हैं, और शहबाज शरीफ भी डिक्टेटर्स के बिठाए हुए, वो भी, उनको भी कोई पब्लिक लेकर नहीं आई, वरना ऐसे वो जो बात चल रही है कि जी उस वक्त इमरान खान का मैंडेट था और ये आ गए। लेकिन सर बात सारी ये कि इस वक्त जो है वो वाकई में, आप एक बात बिल्कुल आपसे मैं एग्री करूंगी कि जो पॉलिटिशियंस हैं इनको आपस में मिल बैठना चाहिए, इनको आपस में यूनिटी दिखानी चाहिए, तभी ये यहाँ पर अपनी हुकूमत चला सकेंगे और फौज का काम करने के लिए टाइम दे सकेंगे, वरना यही होता रहेगा जो इस वक्त चल रहा है। लेकिन सर मैं आपकी आज वीडियो देख रही थी, एक आपने कुछ देर पहले आपने एक वीडियो अपलोड की है जिसमें आप जो है वो DGISPR साहब के जो फादर हैं उनकी बात कर रहे हैं, डॉक्टर सुल्तान बशीरुल्लाह, शायद यही नाम है, शायद यही नाम है। तो उनके बारे में आप बता रहे हैं कि जी कहा गया, पीटीआई ने कहा कि वो जो है उनका ताल्लुक अलकायदा से था और वो अलकायदा के लोगों से मिले थे और उसके साथ तालिबान से मिले थे, और इस तरह की बात ये पीटीआई वाले कह रहे हैं। तो सर ये पीटीआई वाले नहीं कह रहे हैं, ये गूगल पर भी है, अगर मैं आपको दिखा पाऊँ, क्योंकि आप हर बार सबूत मांगते हैं, तो ये तो खैर उनका गूगल पे उनका जो डिटेल्स लगी हुई हैं सर, उसके साथ जो है ये एक चीज, एक पेज और मैंने आपको दिखाना है, एक सेकंड। और उसमें इसमें देखिए सर, अगर इसमें आप पढ़ें तो ये साफ साफ ये गूगल पे ये सारी डिटेल्स मौजूद हैं, और कहा यह जा रहा है कि ये अलकायदा के उसामा बिन लादेन और उसके साथ जवेरी जो था उसके साथ इनकी मुलाकात हुई थी। उसके बाद 2001 में इनको अरेस्ट किया गया, यूएस के कहने से इनके ऊपर सैंक्शंस थी, यूएस की सैंक्शंस इनके ऊपर लगी, इनके वालिद के ऊपर, और उसके बाद से ये गुमनामी की जिंदगी इस्लामाबाद में गुजार रहे हैं। अब बाकी ये साइंटिस्ट तो खैर थे ही, लेकिन ऐसा नहीं है कि पीटीआई वाले ये इल्जामात लगा रहे हैं।
सर ये बिल्कुल हर जगह इंटरनेट पे मौजूद है कि इनके जो फादर थे उनका देखिए ताल्लुक जो है वो अलकायदा से रहा है, और अलकायदा के अलावा इनके ऊपर सैंक्शंस भी हैं, इनको अरेस्ट भी किया गया है अमेरिका के कहने से, और उसके बाद से इनको बिल्कुल एक तरीके से कॉर्नर किया गया गुमनामी की जिंदगी गुजारने के लिए। तो अब कैसे उनको मतलब कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, सब पीटीआई ने किया है? देखिए बात सुने, दो चीजें। पहली बात है, मुझे इस पूरे सिनेरियो का नहीं पता कि ये किस तरह इनको लिंक किया जाता है। ये किस तरह के साइंटिस्ट थे, न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, ये मैंने पढ़ा इनके बारे में। और इनका इन्होंने कुछ जमात बनाई या इनका किसी जमात से ताल्लुक था, वो जमात के आगे से अलकायदा से ताल्लुक था। अमेरिकन उस वक्त ढूंढ रहे थे बहुत सारे लोगों को, वो AQ खान नेटवर्क ढूंढ रहे थे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। हम्म। सवाल ये पैदा होता है कि जब अलकायदा का और वो उस वक्त बहुत सारा जो ऑपरेटस चल रहा था, या बहुत सारी चीजें जो उस वक्त हो रही थी, उस वक्त पाकिस्तान में बहुत सारे लोग जो हैं वो उनकी, क्योंकि उस वक्त एक पूरा पूरा इकोसिस्टम था जो अफगानिस्तान में था, कि जी बहुत सारे लोग जहाद के लिए तैयार थे, काम कर रहे थे, क्या क्या चीजें उस वक्त हो रही थी। तो एक बड़े इकोसिस्टम के अंदर बहुत सारे लोग थे, एंड व्हेन द स्टेट ने इंटरवीन किया, चीजें रुकी, राब्ते रुके। अब मुझे नहीं पता इनका क्या जो है वो स्टेटस उस वक्त था, या बाद में क्या बना, या अभी ये काम मौजूद है। लेकिन सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि आप अगर फॉर एग्जांपल एक ऐसी सिचुएशन है, फॉर एग्जांपल अगर ऐसी सिचुएशन, जैसे मिसाल के तौर पे AQ खान नेटवर्क है। अब AQ खान का क्या था, उन्होंने कहा जी कि AQ खान को अब बार बार हाईलाइट करना और कहना जी कि वो न्यूक्लियर जी ब्लैकमेल कर रहा था, वो चीजें कि इधर बेच रहा था, उधर बेच रहा था। तो ये आप क्यों करेंगे? अगर फॉर एग्जांपल एक बंदे से उस वक्त गलती हुई या कुछ हुआ, तो आप उसको बार बार क्यों हाईलाइट करेंगे? किसको नुकसान होगा? स्टेट को नुकसान होता है ना। तो यही एक पॉइंट है कि अगर आप DGISPR को इस तरह हिट करेंगे तो किसको नुकसान होता है? स्टेट को नुकसान होता है। सर लेकिन सच को तो आप नहीं छुपा सकते ना, आप जो कह रहे हैं कि नहीं पता, आपने नहीं पढ़ा, मैं आपको ये पूरी लिस्ट भेज दूंगी, 4 या 5 पेजेस का ये डिटेल्स है, और मैंने इसमें साफ लिखा है कि UN सैंक्शंस इनके ऊपर लगी थी, मैं उसके बाद पाकिस्तान स्टेट ने इनको अरेस्ट किया, और बिल्कुल सही। उसके बाद से इनको ऐसे रखा। तो सर उनको देखिए, बाप ने कुछ भी किया हो, आप उसका इल्जाम बेटे को नहीं दे सकते, लेकिन आप हिस्ट्री को भी नहीं बदल सकते कि मैं उनके कहता बाप हूँ क्या ठीक थे है, और क्या करते रहे हैं। ये क्वेश्चन इज यहाँ पे झूठ नहीं कह रहा है पीटीआई वाले, आई एम नॉट पीटीआई सपोर्टर, ना मैंने इमरान खान को वोट डाला है, लेकिन मैं साफ नहीं, बता रही हूँ कि सवाल ये है कि क्या DGISPR का इस चीज से कोई लिंक है? सर लिंक हो ना, उनके फादर तो है ना, वो ये बात इतना ही सुनना, लिंक है ना, बाप बेटे का लिंक है, उससे ज्यादा तो कुछ मैं नहीं। कहता हूँ DGISPR का क्या इस चीज से कोई लिंक है? क्यों नहीं है सर, उनके फादर है ना, इससे मेरी ज्यादा बात लिंक सुनो, क्या होगा कि वो उनके अगर बेटे हैं, इधर उनके सेपरेट बाप आइडेंटिटी, के ऊपर ये सैंक्शंस लगी हैं, अगर मैं यहाँ किसी के ऊपर लग जाए, ये तो 7 नस्लों तक नहीं छोड़ते, वो मैं तो कहता फौरन ही हूँ बेटे हैं मैं उनके। कहता हूँ जी, सवाल ये है कि क्या DGISPR उनकी इंडिविजुअल पर्सनालिटी के ऊपर कुछ है? नहीं, उनके ऊपर तो नहीं है। सुन लेना, आप बात सुने, हम्म। अगर उनके ऊपर कुछ नहीं है, सो यू ब्रिंग हिज फैमिली इन, आप उसकी हम्म। फैमिली को अंदर लेके आ रहे हो, और वो भी उस वक्त की जो मुशर्रफ दौर में सिचुएशन थी, क्या थी, कैसे बनी, आई डोंट नो, एंड आई डोंट वांट टू गो इन डिटेल, और बिकॉज मुशर्रफ ने नहीं बनाई, यूएन सैंक्शंस लगी है, यूएन ने बनाया है। दौर में था ना, मुशर्रफ दौर की बात कर रहा हूँ। वो तो हम्म। उसने AQ खान को भी पकड़ के बहुत कुछ हो गया था, सारा कुछ। सवाल ये है कि जब आप DGISPR को ये लिंक करेंगे इसके साथ, तो बेसिकली यू आर हार्मिंग द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। और जो लोग इसको सपोर्ट करेंगे, इस आर्गुमेंट को, और इसको लिंक करेंगे डेलिबरेटली, सर हमारे लोग तो वो भी लिंक करते हैं कि जो 71 में हथियार डाले थे, वो इमरान खान न्याजी होने की वजह से इमरान खान को लिंक करते हैं कि जी वो भी न्याजी था और ये भी न्याजी है, उनके पता नहीं चचा थे, ताया थे, कि पता खुदा जाने कौन से रिश्तेदार थे। तो सर इमरान खान को सवाल ये पैदा होता आपके है कि लोग वहां भी तो लिंक करते हैं, तो ये तो फौरी रिश्ता है ना, बाप बेटे का, तो लिंक तो किया जाएगा। आप आरजू काज़मी ये कह रही है कि DGISPR का जो वालिद है वो अलकायदा के साथ लिंक है, तो DGISPR भी अलकायदा के लिए काम करता है? मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये तो कब कहा कि वो भी, फादर इन, आप क्यों उनके मैं लिंक कर? आपको ये बता रही हूँ कि ये सारी डिटेल्स इंटरनेट पे मौजूद है, क्योंकि मैं आज आपका वीडियो जो मैंने देखा उसमें तो आप कह रहे थे ऐसा कुछ है ही नहीं। मैंने क्या बात की है, और मैं क्या बात कर रहा हूँ? मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूँ कि आप यू गेट सो लो, आप इतने घटिया बन जाते हैं कि आप अपनी सियासत करते करते आप फैमिलीज तक पहुंच जाते हैं, एंड देन यू हिट द स्टेट। आप स्टेट को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, आप अपनी सियासत नहीं कर रहे, आप स्टेट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मेरा इसमें पॉइंट ऑफ व्यू ये है, मेरा इससे पॉइंट ऑफ व्यू ये, देखिए ना, तो मुझे, मैं उस
एक जब ये इवेंट है ना, तो मुझे उस वक्त का पता है ना, मुझे अभी का पता है नहीं क्या है। सर, देखें जो बाप दादा होते हैं ना, उनका शजरा जो हमारे यहाँ होता है वो देखा जाता है, ऐसा नहीं मैं है। कहता हूँ जी, मैं ये आप कह रही कि बिकॉज आपके, वो इफ उनका यू कुछ से नहीं है। दिस, मैं कह रही हूँ डीजी ISPR साहब को मैं नहीं कह रही कि वो उनका कोई मैं अलकायदा कहता से, हूँ लेकिन मैं कह रही हूँ उनके आपके लिए फादर क्यों का लिंक इम्पोर्टेंट रहा है ये है। बंदा, आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है ये बंदा, बिकॉज यू आर लिंकिंग हिम विद, जैसे पीटीआई लिंक कर रही है। देखिए दो चीजें, मैंने क्या, मेरा आर्गुमेंट क्या है, जरा सुनिएगा। मेरा आर्गुमेंट बड़ा सिंपल सा है, यू आर हिटिंग द स्टेट, आप स्टेट को हिट कर रही हैं, स्टेट को नुकसान पहुंचे। जैसे इंडिया है फॉर एग्जांपल, वो आपको नुकसान पहुंचाएगा ना, ऐसी चीजें ऐसी बातें लोग करके नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल कल जब इमरान खान ने जलासम मुनीर को हिट किया, तो अगले दिन ही आज डॉक्टर जयशंकर की स्टेटमेंट थी कल के हमारी लड़ाई पाकिस्तान में फौज के साथ है। जो बात इमरान खान कहता है मेरी लड़ाई फौज के साथ है, जयशंकर भी वही कहता है। सो दिस इज ऑल, यू बिल्ड अ नैरेटिव ऑन द सिचुएशन, आप एक सिचुएशन पे नैरेटिव बिल्ड करते हैं एंड देन यू मेक थिंग्स, कुक थिंग्स एंड यू बिल्ड इट। मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है कि DGISPR या उनके वालिद या उनकी फैमिली क्या कर रही है। मुझे लिंक है विद द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, मुझे लिंक है और मुझे इंटरेस्ट है विद द स्टेट ऑफ पाकिस्तान कि आप अपनी सियासत जरूर करें, बट डोंट हिट द स्टेट। रियासत को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। आप अपनी सियासत में, जल बाजवा है फॉर एग्जांपल, इंडिपेंडेंट एंटिटी है, जो मर्जी कहें आप, इज रिटायर्ड गाय, बट द क्वेश्चन इज कि जहां पे रियासत के इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचे, स्टेट के इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचे, और वो लोग जो चाहें कि हम अंदर से पाकिस्तानी हों लेकिन इनफैक्ट वो चाहें कि स्टेट को नुकसान हो, मैं समझता हूं कि वो भी, दैट इज नॉट फेयर। आप सियासत करें, क्रिटिसिज्म करें, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करें, गुस्सा निकालें, बट द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट जहां पे आप रह रहे हैं उसको नुकसान नहीं होना चाहिए, कोर इंटरेस्ट को। ये मेरा एक व्यू है। पीपल कैन डिसएग्री, पीपल कैन डू वट एवर दे वांट टू डू, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान हो, उनकी पार्टी हो, इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हो, सहाफी हो, पॉलिटिशियन हो, कोई भी हो, डोंट हिट द स्टेट। बहरहाल मेरा ये मतलब था कि आप जो कह रहे थे कि ये सारे कुछ नैरेटिव इमरान खान की पार्टी बना रही है, तो मैं सिर्फ ये बता रही थी कि इमरान खान की पार्टी ये नैरेटिव नहीं बना रही है। ये सारी डिटेल्स इंटरनेट पे UN की तरफ से डाली गई है और आप उसको पढ़ सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और जहां तक जाहिर है कि हर एक अपना इंडिविजुअल एक्ट होता है, किसी के बाप ने अगर कुछ गलत किया है तो वो उनके ऊपर नहीं जाता, लेकिन हमारे यहाँ भारत शजरा देखा जाता है। वो ओल्ड डिटेल्स को, जैसे आप हैं फॉर एग्जांपल, आप अगर इस सारे एपिसोड को उठाएंगी और उसमें पोर्ट्रे करेंगी, तो देन हु आर यू सपोर्टिंग? इनफैक्ट फॉर एग्जांपल एक सवाल है, दुनिया देख रही है सर, सपोर्ट की क्या बात है? दुनिया देख सकती है, गूगल पे मौजूद है। मैंने भी गूगल से आपका शो देखने के बाद मैंने गूगल चेक किया, मैंने कहा पता नहीं PTI वाले ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर मुझे ये सारी डिटेल्स मिली, मैंने ये पढ़ी, क्योंकि आप हमेशा मुझे कहते हैं मैं बगैर सबूत के बात कर रही हूँ, तो मैंने कहा मैं सबूत भी दिखा दूं आपको। छोड़ दें, देखिए मैं ये बात नहीं कर रहा, आप जो मर्जी कहें, हम अंदर से वो कह रहे होते हैं ना, मजा ले रहे होते हैं कि सिचुएशन में रियासत तो सही ना, आपकी बात नहीं कर रहा, आप क्यों अपने आप ले रही हैं। हम स्टेट, बहुत सारे जो पॉलिटिकल एक्टर्स होते हैं, एनालिस्ट होते हैं, जर्नलिस्ट होते हैं, वो मजा ले रहे होते हैं कि जी हाँ अब ये फौज फंसी है, अब इसको हम इस तरह हिट करेंगे। अब वो फौज नहीं हो रही होती, या वो एक इंडिविजुअल नहीं होता, वो फौज, वो इंडिविजुअल कुछ नहीं है। इट्स बेसिकली द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट दैट गेट्स कॉम्प्रोमाइज। मेरा ये व्यू है। मैं, अगर एक जनरल है, उसने कुछ 10,000 क्राइम किए हैं, 10,000 अच्छे काम किए, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे सिर्फ इतना गर्ज है कि आप पाकिस्तानी रियासत को नुकसान ना पहुंचाएं। जैसे फॉर एग्जांपल हमें 50 मिसालें मिलती हैं इंडिया के अंदर यूरेनियम थेफ्ट की, ठीक है, यूरेनियम थेफ्ट की 50 मिसालें मिलती हैं, एक कई मिसालें मिलती हैं, मार्केट्स में यूरेनियम बिक रहा है, एंड देन इट इज देयर, मतलब बिक रहा है। इंडिया की जो स्टेट है उसको वो उसे आईए पूछता है, सारे पूछते हैं। सो मैं समझता हूं कि ये आप अपनी सियासत करें, मजे ना लें रियासत को नुकसान पहुंचा के। और एक बंदा 3 स्टार जनरल है, उसके बाप को बीच में लेके आना, उसकी फैमिली को बीच में लेके आना और कहना कि जी हम तो वो है, तो इट्स अप टू यू हाउ इंडिविजुअल्स फील विद दिस। खैर सर, बहरहाल पॉलिटिकल पार्टी ने ऐसा नहीं किया था, बल्कि ये डिटेल्स इंटरनेट पर हैं और किसी को भी हमारे यहाँ हिंदुस्तान पाकिस्तान या हमारी साइड पे तो सर बाप दादा और सारा शजरा देखा जाता है और बात की जाती है, ऐसा नहीं। और इमरान खान को भी न्याजी होने की वजह से ताने ना पड़ रहे होते।
कि जी न्याजी ने हथियार डाले थे तो ये भी न्याजी है, इस तरह की बातें भी लोग करते रहे और हमने सुनी है। लेकिन खैर आगे बढ़ते, और लास्ट में मैं पूछना चाहूंगी डॉक्टर जयशंकर की, आपने बिल्कुल नाम लिया उनका, उनका जिक्र किया, तो उनकी स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हो? वैसे गलत तो वो नहीं कह रहे सर, पाकिस्तान में चाहे सामने होकर 4-5 बार जो है वो डिक्टेटरशिप रही है और बाद में ये भी देखा गया है कि सामने नहीं है, लेकिन हुक्म जो है वो वहीं से चल रहा है जीएचक्यू से। तो क्या लग रहा है आपको कि उन्होंने बिल्कुल गलत बात की है क्या डॉक्टर जयशंकर ने? जयशंकर साहब ने यही कहा है ना कि फौज उनके लिए मसला है, तो क्यों कहेंगे वो फौज को? क्योंकि फौज उनको तकलीफ देती है। तो जो चीज आपको तकलीफ दे रही हो आप उसकी बात तो करते हैं ना कि जी फौज ऐसे है, फौज ऐसे है, बिकॉज फौज उनके इंटरेस्ट को हार्म करती है। जैसे पाकिस्तान मोदी साहब का जिक्र करता है, इंडियन जनरल्स की बात नहीं करता, ठीक है? तो इट मीन्स कि इंडिया के अंदर जो मोदी साहब हैं, ही डोमिनेट्स द कोर्स ऑफ द स्टेट। एंड सिमिलरली हियर इन पाकिस्तान जनरल्स, अब वो पाकिस्तान में कहते हैं जी जनरल्स हैं, आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड हैं, मजहबी हैं, तो मोदी साहब क्या हैं? वो सारा दिन, हफ्ते में 2 दिन तो वो मंदिर होते हैं, वो जो जितनी देर मर्जी रहे, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। बट द क्वेश्चन इज एंटायर नैरेटिव उनका किसके ऊपर है? मजहब के ऊपर है ना। अपना जयशंकर साहब ने भी जो किताबें लिखी हैं वो डिप्लोमेसी को सारी की सारी अपनी इंडियन सिविलाइजेशन और मजहब से लिंक करते हैं। वो डिफेंस मिनिस्टर साहब भी ऐसे लिंक करते हैं। तो ये सारे इंडिया की सारी जो स्टेट है, ये जो जिसे वो द एंटायर हिंदू स्टेट, ये जिसके हम बोलते हैं, ये हिंदू नेशनलिज्म के ऊपर जो चीजें बेस्ड हैं वो किसके ऊपर? मजहब के ऊपर बेस्ड है। सो व्हाई दे हैव अ प्रॉब्लम विद द पाकिस्तानी आर्मी? ये बेसिकली वही है कि जी एक तरफ इमरान खान बात कर रहा है, खैर इमरान खान तो अभी चलें लगा हुआ है, लेकिन जयशंकर साहब का प्रॉब्लम यह है कि आप जो सबसे ताकतवर चीज होती है आप उसको हिट करें ताकि यू मेक इट। लेकिन प्रॉब्लम यही है जयशंकर साहब का, को उनकी बात सुन नहीं रहा दुनिया में। पहले लोग सुनते थे, अब सुन नहीं रहे, तो उनको गुस्सा दरअसल ये है कि दुनिया, वेस्ट हमारी, यूरोप, अमेरिका हमारी बात सुने, वो नहीं सुनी जा रही। ये एक जो है वो प्रॉब्लम है। बहरहाल सर, देखते हैं कि आगे चीजें किस तरह चलती हैं। अभी तो इमरान खान का फोबिया हुआ हुआ लग रहा है, ना सिर्फ ये कि बाकी की पॉलिटिकल पार्टीज को भी, बल्कि साथ साथ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को भी। हालांकि उनको अपने आप को सियासत से बाहर रखना चाहिए, लेकिन वो जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उन्होंने, वो कई लोगों का कहना यही है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इनको बैकफायर कर जाएगी और इनको इससे डैमेजेस हुआ। और ये बात सिर्फ सिविलियंस नहीं कह रहे, कई मिलिट्री के लोग भी जो हैं वो भी इसी तरह की बातें करते सुनाई दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू।